जिंदगी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या ये आपको उस जगह पर पहुंचा रही है जहां पर आप जाना चाहते हैं? आप कई साल तक जो आपके पास नहीं है उसे खोज सकते हैं और अंत में आप वहीं पहुंचेंगे जहां पर आप जाना नहीं चाहते हैं। संसार जो हमें देना चाहता है उसे देखते हुए अक्सर हम ये पाते हैं कि उसमें कुछ नहीं है। कुछ भी हो, इस संसार के मोड़ और मरोड़ की आपकी इस यात्रा में जरूरी नहीं कि ये आपको व्याकुलता और निराशा के मार्ग में रख दें। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि जीवन की यात्रा कैसे करते हैं। ये तो परमेश्वर को अपना गाइड बनाने का रोमांच है, जहां आप पाएंगे शांति, उद्देश्य और वो सामर्थ्य जिसे आप खोज रहे थे। ये कल्पना से बाहर की आशीषों की यात्रा है और यही तो अद्भुत भाग है। परमेश्वर के साथ जीवन की यात्रा के लिए आपको जो भी चाहिए सब आपके पास है। आपको जो चाहिए उसका आधा भाग या उससे बढ़कर नहीं, परमेश्वर ने आपको जो भी चाहिए वो सब दे दिया है। परमेश्वर कभी ये नहीं चाहते कि आप प्रतिदिन की यात्रा में लड़खड़ाते चले जाएं। अवश्य ही बिना तैयारी के आपके भविष्य की यात्रा में जाना नहीं है। तो आप कहां जाना चाहते हैं? ये समय है कि परमेश्वर ने आपको जो दिया है वो सब खोल लें और खोज निकालें कि कैसे आप इस यात्रा के लिए तैयार किए गए हैं और भरोसे के साथ में जिए, क्योंकि मेरे दोस्तों आपके पास जो भी चाहिए वो सब है। हर एक महान खोज में एक अनुभवी गाइड होता है। गाइड ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास बुद्धि और जानकारी होती है, जिससे यात्री अपरिचित परिस्थिति से निपट सकते हैं, गिरने से बच सकते हैं और सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। हमारे लिए पवित्र आत्मा वही गाइड है। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया और जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं आपको जो चाहिए वो सब, इसमें हम संयम के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। संयम पवित्र आत्मा के सुनने के द्वारा उपलब्ध है, जो आज की चुनौतियों में आपका मार्गदर्शन करता है। सीखिए कि कैसे संयम आपको अपने मसीह मार्ग में पूरी तरह सुरक्षित रख सकता है और आपको आपकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचा सकता है, मार्ग में बहुत ही कम ठोकरों के साथ। तो मेरे साथ में जुड़ जाइए जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं संयम को बढ़ाने के 5 मुख्य कदम आज के संदेश व्यक्तिगत अनुशासन में। तो पूरे संसार की यात्रा करते हुए मेरे साथ जुड़ जाइए न्यूयॉर्क शहर में सेंट्रल पार्क के ऊपर ओपेल रूम जैज एट लिंकन सेंटर में मेरी सीरीज आपको जो चाहिए वो सब में। गोल्डन स्टेट वॉरियर के खिलाड़ी थे ड्रेमॉन्ड ग्रीन, जो उनके एक स्टार प्लेयर थे, लेकिन उनके करियर में बहुत से भावनात्मक रूप में प्रकट करने का चिन्ह है। वो बहुत से टेक्निकल फाउल्स करते थे। हर साल प्लेऑफ में वो कुछ टेक्निकल फाउल्स करते थे और उन्हें 2 गेम के लिए बाहर निकाल दिया जाता था। उन्होंने कभी तो ऐसा नहीं किया, लेकिन इतने करीब आते कि सब चिंता करते कि ये कुछ कहेंगे या फिर कुछ करेंगे और बाकी प्लेऑफ में ये खेल नहीं पाएंगे। ये जाने जाते हैं रेफरी पर चिल्लाने के लिए, ऑफिशियल से बहस करना, अपने अपोनेंट को लात मारना, और जानबूझकर ये गिर जाते थे दूसरों को फाउल दे, इसीलिए गिरने की इन्होंने कला बना ली। लेकिन हाल ही में ये अलग व्यवहार करने लगे। इनकी अपनी ही गवाही है कि इन्हें अपने जैसा कोई मिल गया। वो अपने 2 साल के बेटे के साथ खेल रहे थे, ग्रे मार्क जूनियर के साथ। उनका बेटा बच्चों के बास्केटबॉल के बास्केट में बॉल फेंक रहा था और वो केवल इतना ही नहीं कर रहा था। ये 2 साल का छोटा बेटा अपने पिताजी की मिमिक्री कर रहा था, गुस्से को दर्शा रहा था, हर शॉट में चीखता चिल्ला रहा था। ग्रीन इतने चकित हो गए कि जैसे वो थे उन्होंने अपने आप को देखा और ये माना कि ये सच में बहुत बुरी बात है। इसके परिणाम में उनके परफॉर्मेंस में बदलाव आया। उनके टीममेट, उनके जो कोच हैं और उनके फैंस सोचते हैं कि ये नए खिलाड़ी हैं। मुझे इस तरह की कहानी बताना पसंद नहीं, क्योंकि उनकी कहानी केवल अगले गेम तक ही अच्छी थी, लेकिन रिपोर्टर्स ने ध्यान दिया कि उनमें कुछ बदलाव आया। ड्रेमॉन्ड ग्रीन में तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में ये लिखा है। उन्होंने उनमें ये बात पाई। वो अपनी इस नई परिपक्वता और संयम का सम्मान देते हैं 2 साल के बच्चे को। मैं ये कहानी बताना चाहता हूँ कि अगर एक बच्चा विख्यात खिलाड़ी को स्पोर्ट्समैनशिप और संयम के बारे में सिखा सकता है, तो आपको क्या लगता है कि हम शिमोन पतरस से क्या सीख सकते हैं? बहुत से लोग पतरस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। जब वो यीशु के पीछे चलने लगा तो वो ड्रेमॉन्ड ग्रीन के जैसे ही था। वो जोशीला और असंयमी ढीठ व्यक्ति था। अपने टीममेट से हमेशा बहस करता, अपने कोच से भी बहस करता था।
एक पल में लीडर के जैसे हरकत करता तो अगले ही पल में 2 साल के बच्चे जैसे हरकत करता। लेकिन जब पतरस यीशु से मिला तो उसे बहुत अद्भुत व्यक्ति मिला, और ये हमारे प्रभु थे जिन्होंने धीरज से पतरस को नई परिपक्वता में लेकर आए, जिसमें संयम भी शामिल है। और वो हम सब के लिए ऐसा कर सकते हैं। मैं हमेशा सीखना चाहता हूँ, इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम सबको इसकी ज़रूरत है। चलिए, इस चर्चा की शुरुआत मैं ये कहते हुए करूँगा कि सबसे पहले ये प्राथमिकता के योग्य है। बात तो ये है कि बाइबल में आप हर एक असफलता के बारे में पढ़ते हैं। ये संयम में असफल होने का परिणाम है। उदाहरण के लिए आदम और हव्वा ने वाटिका में पाप किया क्योंकि शैतान की परीक्षा के सामने झुक गए। कैन ने अपने भाई हाबिल को मारा क्योंकि वो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाया। मूसा अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाया और इसलिए प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाया। और न्यायियों के दिनों में बाइबल कहती है कि सबने जो अपनी दृष्टि में सही था वही किया, जो उन्हें अच्छा लगता था। और उन न्यायियों में से एक व्यक्ति था शिमशोन, जो पृथ्वी पर सबसे बलवान था लेकिन अपनी अभिलाषा पर नियंत्रण नहीं कर पाया। और फिर राजा दाऊद को देखते हैं, उसके जीवन में संयम की कमी थी। जब उसने सुंदर बैतशेबा को देखा और उसने उसकी अभिलाषा की, और इस्राएली देश बेबीलोन के द्वारा नाश कर दिया गया। जब इस्राएली अपना संयम खो बैठे थे और निरंतर वो तो परमेश्वर के विरुद्ध बलवा कर रहे थे। तो आप कहेंगे संयम के बारे में बाइबल में लिखा है। निश्चय ये बहुत कुछ बताती है, क्योंकि असफलता की हर एक कहानी में असफलता इसीलिए आई, वो जानते थे क्या करना है, वो जानते थे ये सही है, लेकिन खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाए। नए नियम में संयम को सुसमाचार में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। आप ये वचन जानते हैं। यीशु ने इस तरह से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। और प्रारंभिक कलीसिया में प्रेरितों ने जिस संदेश पर जोर दिया था, जहां भी आप देखें, ये संयम के बारे में है। पौलुस ने रोमियो के विश्वासी को लिखा और उसने उनसे ये कहा, जैसे दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने का उपाय न करो। भाइयों और बहनों, संयम केवल उन्हीं बातों के बारे में नहीं है जिन्हें हम नहीं करते हैं। अगर हम उन्हें करें तो वो हमें नाश कर सकते हैं। संयम उन बातों के बारे में भी है जो हमें करनी चाहिए। अगर हम उसे करें तो हम बहुतायत से संपन्न होंगे। संयम में जुड़ा है कि हम प्रतिदिन के निर्णय लेते चले जाएं। साथ ही लंबे समय के लक्ष्य भी जुड़े हैं। जरा इसके बारे में सोचिए। आप अपने आप को तुरंत मिलने वाले परिणामों से रोकते हैं ताकि उन बड़े लक्ष्यों को पाएं जो शायद कुछ साल तक दिखाई भी न दें। इसका यही अर्थ है। संयम का मतलब जब आप हाँ कहना चाहते हैं तब नहीं कहना, जब आप और लेना चाहते हैं तो काफ़ी हुआ कहना। इसके बजाय कि मैं इसे लूँ, आपको कहना है नहीं। ये काम करने के पहले सोचना है। अपनी भूख, अपनी आंखें, अपने विचारों पर नियंत्रण करना है। विश्वासियों के लिए संयम बनाने या बिगाड़ने वाला अनुशासन है। ये तो सफलता और असफलता के बीच का फर्क है, अगर आप भक्तिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो। इसलिए ये प्राथमिकता के योग्य है। ये कोई अकस्मात होने वाली बात नहीं है। ये इस बारे में भी नहीं कि जिस पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको बताया है कि अगर आप बाइबल की सारी असफलताओं को देखेंगे तो उनमें एक बात समान है। ये वो लोग हैं जो जानते थे कि क्या करना है लेकिन नहीं कर पाए, और उन्होंने वही किया जो वो जानते थे कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब मैं इस विशेषता के बारे में कुछ सकारात्मक बताऊं, क्योंकि ये ऐसी है जो आपके जीवन में परिपक्वता दिखाती है। संयम को छोड़कर और दूसरी कोई विशेषता नहीं है जो आपकी परिपक्वता को दर्शा सके। सुसमाचार प्रचार की अपनी एक यात्रा में प्रेरित पौलुस एक टापू पर गया था। मैं सच में उस पर गया। खैर, मैं सोच रहा था कि नहीं जाऊंगा, लेकिन आखिरकार उस टापू पर पहुंचा एक शिप में। पौलुस जिस समय इस पृथ्वी पर था उस समय ये टापू तो बहुत ही विख्यात था अपने आलस्य और अपनी बुराई के लिए ही। और इस टापू का नाम था क्रीट का टापू, CRETE। इस किताब में गौर से सुनिए। इस किताब में एक कवि जो इस क्रीट में रहते थे, उन्होंने इस टापू के बारे में विवरण दिया और हम बाइबल में से देख सकते हैं। यह है तीतुस 1:12 में वो जहाँ पर रहा उस जगह के बारे में कहता है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी और पेटू होते हैं। और मैं निश्चय जानता हूं कि उन दिनों में कोई इस टापू पर जाकर रहना नहीं चाहेगा, पर पौलुस यहाँ पर इससे सहमत था। उसने पत्री में लिखा, इस टापू पर रहने वाले विश्वासियों को उसने ये पत्री लिखी और इस पत्री का नाम है तीतुस के नाम पत्री।
प्रेरित वहां पर ज्यादा समय तो नहीं रहा, लेकिन इतने समय रहा कि वहां सुसमाचार प्रचार किया और वहां पर एक छोटा चर्च शुरू हुआ। और उसने तीतुस को वहां पर रखा कि इस टापू पर जो लोग विश्वासी हुए उनकी वो देखभाल कर सके। और तीतुस ने सीखा कि यह आसान काम नहीं है कि इस टापू के रहने वाले लोगों में परिपक्वता लाए, क्योंकि वो ऐसी पृष्ठभूमि से आए थे। उसने हर कोशिश की और फिर पौलुस ने उसकी मदद करने के लिए एक पत्री लिखी। और ये दिलचस्प है कि जिन बातों के बारे में पौलुस इस पत्री में कहता है, तीतुस इससे समझने की कोशिश करता है कि चर्च की मदद कैसे करे इस छोटे से टापू में। पौलुस के इन सारे निर्देशों में एक बात उभर कर आती है और वो है संयम। देखते हैं। वो कहता है, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करें। ये प्राचीन यानी लोकल जो एल्डर्स हैं वो ऐसे होने चाहिए और विवरण ये हैं। वे निर्दोष हो, एक ही पत्नी के पति हो, न वो ढीठ हो, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला। ये सब है। अगर हम नियंत्रण करते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं। और फिर तीतुस 1:8 में हम पढ़ते हैं कि उन्हें संयमी होना है, न्यायी, पवित्र और अनुशासित हो। अध्याय 2 में पौलुस तीतुस से कहता है कि वो क्रेते के सभी प्राचीनों को सिखाए, उस छोटे से चर्च में सिखाए कि ये पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो। उसने तीतुस को चर्च की स्त्रियों के बारे में बताया। बहनों, गौर से सुनिए। स्त्रियों को संयमी और पतिव्रता होना चाहिए। और इस छोटी पत्री में उसने जवानों को लिखा और उसने इस तरह से कहा, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। दूसरे शब्दों में वो चर्च के सभी उम्र के लोगों के बारे में बताता और कहता है कि बस उन्हें एक चीज की जरूरत है। वो जहां रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, उसके कारण उन सबको संयम सीखना ही होगा। अब पौलुस ने इन शब्दों में लिखा, बाइबल में संयम के बारे में लिखा। और फिर अध्याय 2 के वचन 11 से 14 में हम देखते हैं, हम वहां ये अद्भुत वाक्य पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है। यह हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा से मन फेर कर और इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा के अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगर्म हो। जब आप इस बात को समझ लेंगे कि इसके पीछे क्या है, तो तीतुस की पत्री को फिर से पढ़ना आपके लिए बहुत ही अर्थपूर्ण होगा। तीतुस क्रेत के विश्वासियों के बारे में कहता है जो इस टापू पर थे। उन्हें वो परिपक्व करना चाहता था, जो कि संयम और खुद पर नियंत्रण करना सिखाए बिना उन्हें बताना तो असंभव था। तो केवल एक ही तरीका था जिसके द्वारा वो उस नाशमान टापू पर रह सकते थे। उस टापू में कुछ भी मसीह बात नहीं थी। उस टापू पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें सही तरीके से जीने के लिए प्रोत्साहित करे। उन्हें स्वयं पर यहाँ पर काबू रखना था और इसीलिए तो इसे संयम कहते हैं। क्रेत आज के हमारे संसार से बिल्कुल अलग नहीं था। जब मैं किताबों में पढ़ता हूँ कि उस समय उस टापू पर क्या चलता था, तो मैं सोचता हूँ हमारे शहर में ये सब कुछ चल रहा है, ये कौन सी बड़ी खबर है। लेकिन बाइबल सिखाती है कि वही अनुग्रह जिसने आपको उद्धार दिया है वो आपको अभक्ति को मना करना सिखा सकता है। ये वही अनुग्रह जिसका आपने उद्धार पाते समय उपयोग किया था, वो प्रभु चाहते हैं कि आपके जीवन में जब ये परीक्षाएं आती हैं, आप जिस वातावरण में रहते हैं उसके कारण आप सीखते हैं कि खुद के दिल पर नियंत्रण करें और कहें, नहीं धन्यवाद, नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता, वहां पर जाना नहीं चाहता, मैं इसे देखना नहीं चाहता, नहीं मैं उसे पीना नहीं चाहता, मैं सिगरेट पीना नहीं चाहता हूं, नहीं। ये आपको नियंत्रित जीवन जीने में मदद कर सकता है, जैसे आप प्रभु की वापसी की धन्य आशा में जीते हैं। परमेश्वर आपको शुद्ध करना चाहते हैं जैसे वो मुझे शुद्ध करना चाहते हैं, ताकि मैं अपने जीवन पर नियंत्रण कर सकूं उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो मेरे अंदर में है। और मैं आत्मा के नियंत्रण में रहूंगा, खुद पर नियंत्रण करूंगा, ऐसा यीशु का चेला बनूंगा। यानी संयम प्राथमिकता के योग्य है, संयम परिपक्वता को दर्शाता है। और तीसरी बात बताना चाहता हूं कि संयम आपके अनुशासन को गहरा बनाता है। देखिए, सच्ची आजादी तो कुछ रुकावट के बिना असंभव होती है। चलिए कुछ पल इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे संसार में आजादी के बारे में बहुत कुछ चल रहा है। बहुत से लोगों के लिए आजादी ये है कि आप जो चाहे, जिसके साथ चाहे उसके साथ वो कर सकते हैं, चाहे जब भी आप चाहे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, बस आजाद हो जाए, जो करना चाहे कर ले। हम में से ज्यादातर लोग इसे सुनते हैं और विश्वासी के नाते जानते हैं कि इसमें कुछ न कुछ गलत है।
अब इसमें गलत बात यह है कि आज़ादी ये नहीं कि रुकावट उसमें कुछ भी नहीं हो, लेकिन आज़ादी एक रस्सी की लंबाई जैसे हैं। हमारे पास अभी एक पपी है जिसका नाम है बेंजी, लगभग 1 साल से है। बेंजी को दौड़ना पसंद है। डरे हुए चूहे के जैसे वो पूरे घर में दौड़ते रहता है। अगर हम उसे घर के बाहर छोड़ दें तो वो दौड़ेगा, हमारे घर के बाहर पूरी जगह पर यहाँ वहाँ दौड़ेगा। और अगर हम उसकी आज़ादी में कोई सीमा तय न करें तो वो 24 घंटे भी जी नहीं पाएगा, वो तो मर जाएगा। जब हमारी शादी हुई तो हम नौजवान दंपत्ति के जैसे रहते थे, और वो घर था ट्रियर रोड, फोर्ट वेन, इंडियाना में। ये हमेशा व्यस्त होता है, 2 तरफा मार्ग है, हमेशा यहाँ से वहाँ से कार आती और जाती हैं। हमने अपने बच्चों को फ्रंट यार्ड में खेलने नहीं दिया। क्या सच में ये बुरा नहीं है? हम उन्हें बैकयार्ड में खेलने देते थे जहां पर फेंस थी। हम उन्हें वहां पर पूरी आज़ादी देते थे। अगर वो फ्रंट यार्ड में रहते तो ना उनके लिए आज़ादी थी ना ही हमारे लिए। आज़ादी तो हमेशा उस समय दी गई उस रस्सी की लंबाई के जैसी है। मसीहत में हम मसीह में तो स्वतंत्र है, लेकिन जो चाहे वो करने के लिए स्वतंत्र नहीं। वचन में जो भक्तिपूर्ण जीवन के लिए सीमाएं, उसमें हम आज़ाद हैं। एक बार आप इसे समझ ले, इसके आदी हो जाएं, तो ये आपको आज़ाद कर देता है। आप समझ लेते हैं मैं वहां पर नहीं जाता, मैं वहां पर आज़ाद नहीं हूं। अगर इस रेखा को पार कर दूं तो गुलाम हो जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा जहां मैं आज़ाद हूं, मसीह में स्वतंत्र हूं। यानी संयम आपके अनुशासन को गहरा बनाता है। लेकिन हमेशा एक ऐसी बात है जिससे हम कहते हैं कि संयम के लिए ये तो कार्यनीति है। और मैंने अपने इस संदेश में इतना समय बचाया है जो सामान्य रूप में दूसरे संदेशों में मैं नहीं बचाता हूं। यह हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ विचार है जो मैं आपको आपके नोट्स के लिए देना चाहता हूं, और आपके जीवन के लिए भी। नंबर 1, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, पवित्र आत्मा से मदद मांगे। पवित्र आत्मा की मदद का स्वागत करें। मैं तो सच में इतना प्रभावित हुआ हूं कि जिस तरह से संयम जो जुड़ा हुआ है हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के काम से। गलातियों की पूरी पत्री इसी के बारे में है। पौलुस ये कहता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किस रीति से पूरी न करोगे। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का आत्मा आप पर नियंत्रण करे तो आपकी परीक्षा नहीं होगी कि सीमा पार करें। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन पर राज्य करे और आप अपनी आज़ादी से जिएंगे, और आप दीवार के उस पार बिल्कुल नहीं देखेंगे जहां आपको नहीं जाना चाहिए। इस क्रम को देखिए, बाइबल ये नहीं कहती कि शरीर की अभिलाषा को पूरी न करो तो तुम आत्मा में चलोगे, लेकिन बाइबल कहती है कि प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते चले जाओ, उसके नियंत्रण में रहो, और अगर ऐसा करे तो आप शरीर की अभिलाषाओं को नहीं कह पाएंगे। पवित्र आत्मा की मदद मांगिए। जैसे मैंने किताब लिखी, अगर आप वैसे लिखें। मुझे बस इस बात का डर है, लोग कहते हैं मैं आपको देना चाहता हूं खुद की मदद करने वाली ये किताब कि आप विश्वासी हो सके और पवित्र आत्मा के बिना मसीह जीवन जिए। मैं आपको पहले ही बता दूं मेरे भाइयों और बहनों, इस किताब में हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में लिखा गया हर शब्द ये बेकार है जब तक कि पवित्र आत्मा की मदद के बिना इसका उपयोग ना हो, क्योंकि हम ऐसा करने के योग्य नहीं हैं। जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं इसे नहीं कर सकता हूं पास्टर, ये स्वाभाविक नहीं है। अवश्य ही ये अलौकिक है और इसलिए आपको पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। बाइबल कहती परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है वो हमें डरपोक नहीं बनाता है, लेकिन यह हमें देता है सामर्थ और प्रेम और संयम यानी अनुशासन। क्या आपने इसके बारे में पढ़ा है? जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है वो हमें देती है सामर्थ और हमें प्रेम देती है, और वो हमें देती है, क्या देती है आखिर में? स्वयं का अनुशासन। संयम कहाँ से आता है? ये तो परमेश्वर से आता है। यह हमारे जीवन में कैसे काम करता है? उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जो हम में रहता है, हम सबके साथ रहता है। और इसी कारण मैं यही कहूंगा कि आपको पहला कदम उठाना है। अगर अपने जीवन में अनुशासन पर काम करना है तो बस पवित्र आत्मा से आप मदद मांगिए। पवित्र आत्मा से कहिए कि आपके जीवन के इन क्षेत्रों पर नियंत्रण करें जिससे आप लड़ रहे हैं। नंबर 2, विचारों में बदलाव लाएं। चलिए शिमोन पतरस के पास वापस चले। दूसरा पतरस 1:3-8 में पहली बार यहां पर वो संयम के बारे में कहता है। ये पाठ उसने बड़े मुश्किल तरीके से सीखा था और उसने अपनी इन दोनों पत्रियों में इसके बारे में लिखा। पहला पतरस अध्याय 1:13 में वो ये कहता है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। इस तरह ये कहता है। C.S. लुइस कहते कि मसीह विश्वासी अपने शरीर के पापों पर दोष लगाते हैं,
लेकिन ज़्यादातर केस में शरीर उन प्रेरणाओं को मानती है जो उनके मन के द्वारा उत्पन्न होती हैं। कई बार मन शरीर को जो करने के लिए कहता है उसका वो इनकार करता है। लगभग हमेशा शरीर ने इनकार किया, पहली सिगरेट का या पहली बार शराब का, पर मन ने उस पर जोर दिया कि वो इस आदत में आगे बढ़े, ये बताते हुए कि ये तो बिल्कुल नई चीज है। इसी तरह से सही विचार तो हमारे मन में आते हैं जो हमें रोकना चाहते हैं। स्वर्ग की बातों पर मन लगाएं जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। विश्वासी होना तो आशीष है, जबकि संसार में मसीहत तो धीरे धीरे घटती जा रही है, हमसे दूर हो रही है। पवित्र आत्मा की आप मदद मांगिए, विचारों में बदलाव लाएं और जान ले कि संयम के बारे में आपके जो ज्यादातर युद्ध है वो आपके शरीर से शुरू नहीं होते हैं, वो आपके मन से शुरू होते हैं। अगर उन विचारों को अपने मन पर नियंत्रण करने देंगे और फिर जल्दी ही आपका शरीर आज्ञाकारी बनकर उसके पीछे चलेगा। और फिर ये तीसरी बात है, पवित्र आत्मा की मदद मांगिए, विचारों में बदलाव लाएं और नई आदतें देख लें। पौलुस समझ गया था कि जो सुभक्ति हर एक विश्वासी चाहते हैं, सही आदतों से हम उसे पा सकते हैं। क्या आपने पढ़ा उसने तिमोथियुस से क्या कहा? वो कहता है, तिमोथियुस भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। वो कहता है शरीर की साधना से कम लाभ होता है, उससे अभी के लिए लाभ होता है, लेकिन आत्मिक साधना, भक्ति के लिए साधना तो ये बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये केवल अभी के लिए नहीं लेकिन आने वाले जीवन में मदद करती है। केवल अभी बेहतर जीवन के लिए मदद नहीं करती, लेकिन आने वाले समय में भी और आपकी बहुत मदद करती है। वो कहता है शरीर की साधना, मुझे ये वचन पसंद है, क्योंकि ये शब्द, ये तो ग्रीक शब्द का अनुवाद किया गया है जिसका उच्चारण ऐसा है, गिमनासियम, जिमनेशियम, यही ये शब्द है। वो कहता है आत्मिक जिम में आकर अपनी कसरत करते चले जाओ, शरीर की कसरत करते चले जाइए, ये अच्छा है, लेकिन इसके साथ में ये मत भूलना कि आत्मिक कसरत भी कर ले, भक्तिपूर्ण जीवन के लिए कसरत कर ले। आप कहेंगे मैं इसे कैसे कर सकता हूं? तो मेरी सलाह बस यही है, जीवन के ऐसे क्षेत्र ले जहां पर कोई अनुशासन नहीं है, और फिर परमेश्वर से कहें कि आपके जीवन के उस छोटे भाग में आपको विजय दे दे। शायद कुछ जगह पर आपको अपने पैसे नहीं खर्च करने हैं, तो उससे दूर रहिए, आप ऐसा मत कीजिए। कुछ दिनों तक ऐसी जगह पर मत जाइए, पैसा मत खर्च कीजिए, ज़्यादा पैसा ना हो लेकिन ये कुछ ना कुछ तो है। और जब उसमें जयवंत हो जाते हैं तो अगले क्षेत्र में जाइए, और फिर ऐसी कुछ छोटी छोटी विजय पाने के बाद में आप तो अपने आत्मिक संयम को बेहतर पाएंगे। फिर आप अपनी इच्छा शक्ति पर आधारित नहीं रहेंगे, आप इसे करते चले जाइए और ये आदत आपका दूसरा स्वभाव बनेगी। तभी आपकी जिंदगी बदल जाएगी, अनुशासन की ओर आपका एक छोटा कदम होगा। आप कहेंगे मैं किताबें नहीं पढ़ता हूं, प्रतिदिन एक पेज पढ़िए, जैसे पढ़ना चाहिए वैसे। बाइबल नहीं पढ़ता हूं तो कुछ वचन पढ़िए, कुछ वचन पढ़ने के बाद में एक पैराग्राफ पढ़िए, पैराग्राफ पढ़ने के बाद कहिए कि इस हफ्ते में एक अध्याय पढ़ूंगा। जहां हो सके वहां शुरू कीजिए, छोटी छोटी विजय पाइए जो आपके जीवन में भरोसा उत्पन्न करें। क्या आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि प्रतिदिन आप बाइबल का एक छोटा सा पैराग्राफ भी नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं प्रतिदिन एक अध्याय पढ़िए या एक साल में पूरी बाइबल पढ़िए, यह आपको डराने वाला हो सकता है, लेकिन हर एक दिन एक एक पैराग्राफ पढ़ें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, और आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि खुद के लिए साबित किया कि आप ये कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताऊं, विचारों में बदलाव लाएं, नई आदतें लाएं और मुश्किल जगहों से दूर रहें। जैसे आप और ज़्यादा अनुशासित होने की कोशिश करेंगे तो जीवन का अध्ययन करेंगे। जानते हैं हम में से बहुत से लोगों के लिए ये बात तो बहुत ही दिलचस्प है कि कुछ असफलताएं नियमित रूप में हमारे साथ में हुई हैं, एक ही समय में, एक ही जगह पर, उसी परिस्थिति में। तो गौर से सुनिए भाई और बहनों, अगर आप घर में वापस जा रहे थे और आप गड्ढे में गिर गए तो दूसरा रास्ता ढूंढिए। आप उसी रास्ते से जाते हुए उसी गड्ढे में मत गिरिए। मैं चकित हो जाता हूं कि हम इसे कैसे करते हैं। हम उसी जगह पर वही गलतियां करते रहते हैं, उसी कारण के लिए, उसी समय में, और हम ठान नहीं लेते हैं कि ये कहे कि ये सही नहीं है, मुझे ये करना बंद करना होगा। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। कुछ अध्याय के बाद में नीति वचन में हम पढ़ते हैं, मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार होते हैं। देखिए, संयम की बहुत ही जरूरत होती है,
कि हर एक मतभेद और हर एक झगड़े से हम बचते जाएं। आप उस जगह न जाएं जहां पर आप जीवन में खुद को हारा हुआ पाते हैं। चलिए रुककर मैं ये कहता हूं, कहिए उदाहरण के लिए आपको अश्लील चीजें देखने की आदत है और टेलीविजन पर आप क्या देखते हैं उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। यीशु ने कहा अगर आग ठोकर पहुंचाए तो उसे निकाल दे। चलिए मैं आधुनिक अनुवाद देता हूं, अगर टेलीविजन परेशान करे तो उसे फेंक दे, यानी उसका उपयोग न करे, कंप्यूटर हो या जो भी हो। आपको उन जगह से दूर रहना है जहां पर यह सब कुछ आपके साथ में होता है, ताकि आपके साथ में इस तरह की कोई भी घटना ना हो। धीरे धीरे जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु से ऐसा करने के लिए आप बुद्धि मांगेंगे कि आप ऐसे मार्ग से दूर रहें जो आपको कहीं पर भी नहीं पहुंचाते हैं, तो आप बेहतर कर पाएंगे। पवित्र आत्मा की मदद मांगे, विचारों में बदलाव लाएं, नई आदतों को ले लें, मुश्किल जगह से दूर रहें और क्रिया को स्वीकार करें। क्रिया क्या है? यही, अगर आपने गड़बड़ी की है तो हिम्मत मत हारिए। शत्रु क्या करता है? देखिए, मैंने कई साल से यह सीखा और शैतान के बारे में यह जाना है। शत्रु मेरे साथ यही करता है। सबसे पहले वो मुझसे कहता है मैं इसे कभी नहीं कर पाऊंगा, और फिर मैं इसे करता हूं। फिर वो मुझसे कहता है मैं इससे कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। कहता है कभी नहीं कर पाओगे, और जब आप करते हैं, पहला झूठ है कि तुम नहीं कर सकते। बाइबल कहती है गिरने के पहले घमंड और विनाश के पहले अहंकार आता है। घमंड मत कीजिए कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं तो इसे कभी नहीं करूंगा, ऐसे मत कहिए। मैं सोचता हूं सारे झूठ के ऊपर यही है। जब आप गलती करते हैं तो शत्रु आकर यही कहता है कि अभी तुम इसमें से कभी भी बाहर नहीं आ सकते हो। मैंने कहा था तुम विश्वास योग्य रीति से बाइबल नहीं पढ़ सकते हो। मैंने बताया था ये नहीं कर सकते। मैं यही कह रहा हूं, गड़बड़ी करने पर हिम्मत मत हारिए। बस उठिए, जहां से आपने गड़बड़ी की थी उस जगह पर जाकर फिर शुरू कीजिए। सुनिए नीति वचन क्या कहता है। ये कहता है धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिर जाए लेकिन वो फिर खड़ा होगा। नीति वचन 24:16। किसी ने मुझसे कहा कि मसीह जीवन इससे बढ़कर और कुछ नहीं, कि गिरे और फिर उठ खड़े हो, गिरे और फिर उठ खड़े हो, फिर गिरे और उठ खड़े हो स्वर्ग जाने तक। तो जब आप गिरते हैं तो उठ खड़े हो जाइए, उठिए। तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, विश्वास में सद्गुण जोड़िए और सद्गुण के साथ समझ, और जब आप समझ पाते हैं तो अपनी समझ के साथ संयम जोड़िए। आज दिशा परिवर्तन में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करें, उतना ज्यादा हम समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ आप अनंत काल बिताएंगे, तो बस आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु मसीह से विनती कीजिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। अगर आपने विश्वास का ये कदम आज उठाया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या भरोसेमंद सेवकाई या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे, और आशा करता हूं कि अगली बार जुड़ेंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।